काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही एक नई मुहिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया सच आप तक। मैं हूं फिरोज अहमद सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ चंदौली। जनपद चंदौली के साहबगंज में इस छोटे से कस्बे से, इस देहात एरिया से 3 बच्चे बड़ी मुश्किलों से पढ़ लिख कर बीएचयू में हिंदी कविता से डॉक्टरेट, राम के चरित्र पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर फिर उसी ग्राम साहबगंज में बच्चों को प्रेरित करने के लिए ग्राम स्तर पर शिक्षा शक्ति सेवा समिति का निर्माण किए। निर्माण करने के बाद यहाँ पर दूर दराज से जो कि अनपढ़ गरीब बच्चे हैं, 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते, उनको सही दिशा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उन बच्चों को चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद उन्हें शिक्षित करते हैं, प्रमोट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं इस कार्य को कैसे करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताऊंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मोहन, मैं चंदौली जिला के साहबगंज कस्बे का निवासी हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी कविता में राम के चरित्र का विकास विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया है। मैंने शिक्षा शक्ति सेवा समिति का गठन करके साहबगंज गांव में जो अनपढ़ बच्चे हैं, जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, उनके लिए एक सही दिशा निर्देश करने के लिए समिति के माध्यम से उनको बीएचयू तक, शहरों तक अच्छे एजुकेशन को पहुंचाने के लिए इस समिति को आगे बढ़ा रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो बीएचयू से राम के चरित्र पर शोध किए, डॉक्टरेट की उपाधि पाए, उस पर रिसर्च किए। आपको आगे बढ़ने के लिए और दिशाएं हैं, लेकिन आप इस दिशा को क्यों चुने? आप फिर उसी मिट्टी में आके इस दिशा को चुनने का कारण बताएं। सर, मैं इस साहबगंज गांव के एक गरीब परिवार का बच्चा हूं। मेरे पिताजी ट्राली चला करके मुझे पढ़ाए लिखाए, बीच में ईंट भट्ठे पर भी काम किए और मेरा परिवार मेरे लिए संघर्ष करते हुए मुझे बीएचयू तक पहुंचाया। उसके बाद पीएचडी मैंने किया। मैं चाहता हूं कि अपने स्तर से महामना जी ने जो भीख मांग करके बीएचयू का निर्माण किया है, उस मार्गदर्शन को देखते हुए, उस प्रेरणा को लेते हुए मैं चाहता हूं कि अपने स्तर से गांव के जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाया जाए, और जो गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, जो स्कूल से आने के बाद इधर उधर घूमते हैं और पिताजी के साथ बाल मजदूरी करते हैं, उनको एक सही दिशा निर्देश दिया जाए और उनको बीएचयू तक पहुंचाकर करके आगे बढ़ाया जाए, नौकरी में लाया जाए। आप ये रहे डॉक्टर राजीव मोहन जी। इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर बीएचयू के ही छात्र हैं विवेक जायसवाल स्नेही। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम से वहाँ से पढ़े हैं, सांस्कृतिक से। आइए इनसे जानते हैं, ये भी इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत योगदान, इनसे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं विवेक जायसवाल स्नेही, शोध छात्र संस्कृत विभाग और महामना का मानस पुत्र हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कविताएं इत्यादि लिखता हूँ। और वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे राजीव भैया हमारे सीनियर हैं, इनके साथ हमेशा मुलाकात होती रहती थी। और चूंकि एक श्लोक है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, अपने जन्मभूमि का महत्व, अपने क्षेत्र का महत्व, अपने समाज का महत्व तो सबसे बड़ा होता है। क्योंकि तुषेड़पि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुला, क्योंकि भूसे से भी छोड़ा गया चावल वपन नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिले, राजीव भैया मिले, हमारे सीनियर, और अरुण से वो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए हम लोगों ने अपने विचारों को, अपने सपने को मूर्त रूप दिया और यहाँ के विभिन्न बच्चों को इकट्ठा करके एक प्रतिदिन अलग अलग क्लासेज चलवाने की व्यवस्था किया और बच्चों को विभिन्न प्रकार से मोटिवेट किया, उनका मार्गदर्शन किया। एज ए मेंटर उनको ये बताया कि आप किस विषय से कहाँ पे पहुँच सकते हैं, किस प्रकार से आप अपना विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए इनके साथ कंधा से कंधा मिलाएं। शोध छात्र हैं बीएचयू के अरुण कुमार गुप्ता जी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है, जनपद चंदौली के साहबगंज कस्बा का निवासी हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का पूर्व परास्नातक छात्र हूँ। सर्वप्रथम हमारे बड़े भैया हैं डॉक्टर राजीव मोहन जी, शिक्षा शक्ति सेवा समिति की स्थापना 30 अगस्त 2015 को किए डॉक्टर राजीव भैया। तो स्थापना करने के बाद
ये हम लोगों से मिले, चूंकि तीनों लोग साहबगंज के ही हैं और तीनों लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोगों से मिलने के बाद फिर चर्चा की कि हम ऐसा ऐसा प्लान किए हैं। तो हम लोग तन मन धन से सहयोग करें और इस संस्था का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि साहबगंज में कम से कम एक सार्वजनिक लाइब्रेरी बने, ताकि गरीब जो बच्चे हैं सार्वजनिक लाइब्रेरी बनने पर लोग पढ़ सके। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सामाजिक बुराई को भी दूर करना है, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं हम लोग, उसके बाद गांव घर में जुआ भी खेलते हैं। हालांकि हद तक इस जो सहानी बस्ती है कुछ हद तक हम लोग कायम किए हैं। अब सार्वजनिक स्थल पर जुआ नहीं होता है, कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है और आदि जैसे प्रमुख सामाजिक बुराई भी दूर करते हैं। और इस संस्था के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चलते हैं। आपके यहाँ से कुछ बच्चे आगे भी बढ़े हैं? हम लोग इस संस्था से साहनी बस्ती से कम 5-6 बच्चे आगे बढ़े हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इस बस्ती से अभी फिलहाल में 2 लोग पुलिस में हुए हैं। एक डॉक्टर राजीव भैया के छोटे भाई हैं, RPF में हुए हैं, उनका नाम है संजय साहनी। ठीक है, आप लोगों ने मार्गदर्शन दिया जिससे वो लोग आगे बढ़े। जैसा कि आप लोग देखे हैं, ये त्रिमूर्ति मिल के साहबगंज की इस धरती पर शिक्षा का एक अलग अध्याय स्थापित किए हैं। हम मानवाधिकार मीडिया की तरफ से इनको लाख लाख बधाई देते हैं और इन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी मानवाधिकार मीडिया आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। धन्यवाद।